आज हम बात करेंगे सिंगुलैरिटी के बारे में। सिंगुलैरिटी वैसे तो ये साइंस का शब्द है, साइंस की डिस्कवरी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में भी इसको रिलेट किया जाता है, अध्यात्म में भी इसको रिलेट किया जाता है। और अगर हम सिंगुलैरिटी की बात करें, पहले साइंटिफिक टर्म में देख ले। साइंटिफिक टर्म में जहां पर सारे लॉज ऑफ फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान के सारे जो नियम है वो टूट जाते हैं। ब्लैक होल के अंदर की एक ऐसी अवस्था जहां ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, अब क्योंकि मतलब बिग बैंग से पहले भी एक ऐसा ही पॉइंट था जहां पर सब कुछ एक था, एवरीथिंग वाज वन। तो इसको इसी हिसाब से रिलेट कर लिया जाता है, जैसे वेदांत में हो गया। ठीक है, बुद्धिज्म की बात अगर हम करें, बुद्धिज्म में हो गया। ठीक है, और अगर हम सूफीज्म में बात करें तो फना स्टेट एक होती है। ठीक है, शायद मैं अगर थोड़ा सही नाम दे रहा हूं तो ये जो स्टेट है वो सिंगुलैरिटी की ही बोली जाती है। अब हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं कि जहां पर आपकी आइडेंटिटी, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार, आपकी बॉडी, आपकी कॉन्शियसनेस सब एक हो गई है। विच हैपन्स विच इज हैपन्स ओनली इन निर्वाण में, जब आप निर्वाण अटेन कर लेते हैं, या फिर जब आप जो है वो आप ब्रह्म बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत, है ना। तो सिंगुलैरिटी इज अ प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर हर एक चीज जो होती है वो एक हो जाती है। एवरीथिंग बिकम्स वन। गॉड, डिसाइपल, गुरु शिष्य, आप समझ रहे इस चीज को, स्टूडेंट टीचर, फिलोसफीज, नोन नोअर, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसर, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व, दृष्टा दृश्य, एवरीथिंग बिकम्स वन। इट मीन्स यू बिकम द सिंगल एंटिटी। तुम एक हो गए। मैं हर जगह हूं, हर जगह मेरी है। क्यों कहा जाता है सारा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर ही है? कहां है तुम्हारे अंदर सारा ब्रह्मांड? एक बताया जाता है ना कि एक पॉइंट है, एक हिस्सा है, एक छोटी सी जगह है ना। एक शून्य है तुम्हारे अंदर। कौन सा शून्य? सिंगुलैरिटी है वो, जहां से, और बताओ, जैसे कि एक ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से पॉइंट, एक बिंदु से हुआ है। पेन की नोक होती है ना, पेन की नोक की बिंदु ऐसा करके लगा दो, वहां से एक ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। सोचो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। ठीक है, ऐसा अभी तक साइंटिस्ट बोलते हैं। वो फटा और ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ऐसी सारी कॉन्शियसनेस जो है वो एक जगह पर सिमटी है, एक जगह पर है। और हम सब जो है, वी ऑल वन, हम सब एक है, एक सिंगुलैरिटी में ही है। दैट इज सिंगुलैरिटी की वननेस की बात की गई है ना। वननेस मींस जहां पर हमारी सारी साइकोलॉजिकल, फिजिकल आइडेंटिटी, ठीक है, सब कुछ एक हो जाता है, एक पॉइंट पर आ जाता है। हम अस्तित्व हो गए। वी रियलाइज गॉड। हमने परमात्मा को रियलाइज कर लिया और हम ब्रह्मास्मि, बिकम दैट, हम वो हो गए। दैट इज सेड, ये कहा जाता है। सो दिस इज द स्टेट वेयर you no longer exist. The you no longer exist, but existence is there. अस्तित्व वहां पर है, बट आप नहीं हो वहां पर। ठीक है, और ये जो आपको पूरा स्पेस दिख रहा है, ये जो जगह दिख रही है आपको, ये जो सब कुछ एक्सपेंशन दिख रहा है, ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन, दैट इज जस्ट इल्यूजन। ये सिर्फ एक इल्यूजन है। ठीक है, यहां पर पहले मैंने आपको साइंस की बात बताई, स्पिरिचुअलिटी की बात बताई। अब थोड़ा बियॉन्ड स्पिरिचुअलिटी की बात करें, यानी सच की बात करते हैं। सच क्या है? सच्चाई क्या है? रियलिटी क्या है? क्या सिंगुलैरिटी जैसी कोई स्टेट होती है? अब इस बारे में हम अगर बात करें, आप जब एक गहरे ध्यान में उतरते हैं, मेडिटेशन में उतरते हैं, वेयर यू लॉस्ट योर सेल्फ कंप्लीटली, तो फिर उस मोमेंट ना आपके अंदर कुछ नहीं रह जाता, है ना। जो लोग, अब ध्यान में उतर के ही ऐसा होता है, लेकिन अगर आप चेक करने के लिए जाएंगे कि मैं चेक करूं जरा क्या सच में ऐसा होता है नहीं होता, तो चेकर मौजूद रहेगा।
जो चेक करने जा रहे हैं ना, ये बहुत ही, तभी तो बोलते हैं ना, ये चीज जो होती है ना, ये मेडिटेशन जो होती है बहुत अनइनवाइटेड होती है, इसको आप इनवाइट नहीं कर सकते, है ना। ये चीज जो होती है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ चीजों तक आप नहीं पहुंच सकते, वो आपके पास आता है, सत्य आपके पास आता है, आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए बहुत एक इनोसेंसी चाहिए ना, बहुत भोलापन चाहिए। भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था। तो एक भोलापन मतलब इनोसेंसी, मतलब कि जहां पर वेयर यू आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग इमोशनली, फिजिकली, और आपकी कोई चाह ना बची हो, आपकी कोई डिजायर ना बची हो, है ना, उस मोमेंट, उस पॉइंट पर जब आप ध्यान कर रहे हैं। सो वेयर you no longer exist, and where you no longer exist, there is something which is the result of your existence, मतलब which is giving you energy of your existence, जो आपको एनर्जी दे रहा है इस अस्तित्व में रहने की, है ना। और मैंने बताया जो जिसको आप करप्ट नहीं कर सकते, आप टच नहीं कर सकते उसको, आप उसको अपने पास नहीं बुला सकते, है ना, किसी एफर्ट के थ्रू, चेक करने के लिए, जज करने के लिए, समझने के लिए, इट्स ऑल द कैपेसिटी। ये सारी चीजें आप जो है वो कर रहे हो, ये माइंड की एक्टिविटीज है, ये भ्रम है आपका एक, मतलब ये ईगो है जो ये करना चाहता है। इट मींस इफ देयर इज सम मौजूदगी है फिर भी किसी चीज की, मैं कह रहा हूं किसी चीज की मौजूदगी ना हो, देयर इज नो ऑब्जर्वर, नो ऑब्जर्व्ड, देन एट दिस पॉइंट यू आर नॉट, यू आर द अनइनवाइटेड कम्स, है ना, द अनसेड रिवील टू यू, है ना, विच इज इमेजरेबल, अनंत है जो। तो ऐसा होता है, यस इट हैपन्स, है ना, इट हैपन्स। ऐसा कई सारे लोगों ने इस बारे में बात की हुई है, और फॉर मोमेंटली इट हैपन्स विद दिस पर्सन हु इज स्पीकिंग, यस इट हैपन्स। एंड बेहतर है कि इसको मैं कुछ नाम ना दूं, इसको मैं कुछ बोलूं ना यार, सिंगुलैरिटी बोल दिया, अननोन बोल दिया, है ना, नथिंगनेस बोल दिया, वो सब मजबूरी में करना पड़ रहा है मुझे ये काम करने के लिए, पता नहीं मैं क्यों काम क्यों कर रहा हूँ। आई थिंक आई एम द अनलकीस्ट गाय एवर, मतलब मैं एक दुर्भाग्य है ये मेरा, ठीक है। अगर मेरी कुछ चीजें कंप्लीट होती तो मैं ये काम कभी नहीं कर रहा होता, मैं बस जो है वो बस एक गुमनाम, एक अकेला, एक अनसोशल जीवन जी रहा होता। बट यस, इफ यू आर डूइंग इट देन यू हैव टू डू इट विद कंप्लीट 100%। और मुझे पता है मुझे इन सारी चीजों का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, जो भी मैं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा बहुत एक एफर्ट आ जा रहा है, एफर्ट आ जाता है, थोड़ा थोड़ा करप्शन आना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत करप्शन यस एग्जिस्ट इफ देयर इज सम एफर्ट। तो वीडियो बनाने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा एफर्ट है, उसके बाद नहीं होता, स्टार्टिंग में एफर्ट है वो, तो मैं उससे भी मुक्त होना चाहता हूँ, आई वांट टू बी फ्री फ्रॉम आल्सो दैट, बट अभी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो है मैं परफेक्शन की तलाश में नहीं हूं। सो दिस इज यू आर कॉलिंग इट सिंगुलैरिटी, बट इट्स नॉट सिंगुलैरिटी, you just studied, you just learn it, you just gain from different sources, but better to say nothing, better to not to name it, not to say anything, just be, don't try to catch it. Whenever you try to catch it, it's gone, it's already gone. You are trying to catch it, don't catch it, because मैंने बताया कि आप इसको करप्ट नहीं कर सकते, you can't corrupt it, है ना, इसको आप, ये बड़ी ही अजीब सी चीज है, अगर ये चीज करप्ट कर दोगे तो फिर तो तुम पूरा संसार, अभी तो तुमने पृथ्वी को एक्सप्लॉइट किया है, तुम फिर सब कुछ करप्ट कर दोगे, और यही इसकी ब्यूटी है। तो अगर आपको मेरी बकवास पसंद आ रही है तो आप और भी चीजें जान सकते हैं मुझसे, मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट हो, ठीक है, जॉब पर्सन हो, पंडित हो, पुरोहित हो, बिजनेसमैन हो, सन्यासी हो, ठीक है, बीच बीच में डाउट्स तो आते हैं, थॉट्स तो आते हैं, मेडिटेशन सही क्या ये जान जाओगे, कहीं भटकोगे नहीं। सत्य तक नहीं तो सत्य के नजदीक पहुंच जाओगे, और अगर सिंसियर हो तो सत्य तक भी पहुंच जाओगे। व्हाट्सएप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को
ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। ये सब कुछ है। थैंक यू वेरी मच।